Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT 22 paper pattern, syllabus, top colleges, cutoff in detail, and you can download app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free content and a lot of free test series on the website and app. And we are starting our new batch for the MBA entrance exams from the 1st July. If you are interested, link description में दिया हुआ है. So let's start. सबसे पहले कैट 22 की हाईलाइट्स को अगर हम देखें तो एग्जाम नेम है CET विच इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. कंडक्टिंग बॉडी इस बार है IIM बैंगलोर. द न्यूज इज ऑलरेडी आउट और जो हेड है वो है आशीष सर. एग्जाम लेवल इज फॉर नेशनल लेवल फॉर PG एडमिशन. ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है. फ्रीक्वेंसी एक बार होगा. मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है फ्रॉम टेस्ट सेंटर. घर से नहीं दे सकते, टेस्ट सेंटर जाके देना होता है. ड्यूरेशन अगर हम लास्ट 2 इयर्स की देखें तो 120 मिनट्स है. सिलेबस के अंदर आपके 3 सेक्शन आते हैं. वन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी. इसी सेक्शन में आएंगे. आपको पहले VRC आता है, फिर DLR आता है, फिर आपका क्वांट का सेक्शन आता है. आप कभी भी पहला सेक्शन अपने मर्जी से चूज नहीं कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैटर्न के अगर हम देखें तो 66 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर और इस ईयर भी सेम रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में होता है और किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट ये नहीं होता है. फीस इसकी समवेयर अराउंड 2000 के आसपास रहेगी. 2022 लास्ट ईयर थोड़ी सी बढ़ गई थी. एग्जाम पर्पस अगर आप देखेंगे तो टॉप IIMs के अंदर आपको एडमिशन लेना है. FMS में लेना है, SP जैन में लेना है, MDI IITs के अंदर लेना है, टापमी, इरमा, GIM को, जिसमें ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. अगर वहाँ से आपको कौन से कोर्सेज करने, MBA करना हो, PGDM करना हो, PGPX करना हो, ऐसे कोई भी कोर्स करना हो, देन दिस इज द एग्जाम फॉर यू. नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज 68 के आसपास है. एग्जाम की वेबसाइट क्या होती है? iamcat.ac.in. यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलिंग शुरू कर सकते हैं. अगस्त में फॉर्म्स आउट हो जाएंगे. सितंबर की मिड तक लास्ट डेट रहने वाली है, तो जरूर से फॉर्म को फिल करिएगा. ओके. और कैट 22 पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 66 क्वेश्चन है. टोटल टाइम 120 मिनट्स है. दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास रफली 1.8 मिनट है पर क्वेश्चन. तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम तो नहीं है. अगर मैं इसको NMAT से कंपेयर करूं, वहां पे तो ऑलरेडी आपके पास 1 मिनट एक क्वेश्चन ही होता है. तो ये स्पीड बेस्ड तो नहीं रह जाता. ठीक है, स्पीड बेस्ड नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा टफ आता है. मार्किंग स्कीम के अंदर देखिए, +3 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. टीटा हैज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर आपके पास टाइप इन दी आंसर वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ MCQ की तरह, आपको बस अपना आंसर लिखना है कि 32 आ रहा है सॉल्व करने के बजाय 24 आ रहा है. जो भी आ रहा है वो आप लिख दीजिए. वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं. मीडियम अगेन इंग्लिश होगा. टोटल मार्क्स हो जाते हैं 198. 99% लाने के लिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो बस इसका 50% आपको लेके आना. दैट इज 99 और 100 अगर आप मार्क्स ले आते हैं देन यू आर गुड टू गो. आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं. सेक्शनल टाइम लिमिट होती है इसके अंदर. तो 40-40-40 का ब्रेकअप होता है. 40 फॉर वर्बल, 40 फॉर LRDI एंड 40 फॉर क्वांट. 40 ही मिनट मिलते हैं तीनों सेक्शंस के लिए. आप 40-40 करके और टोटल जाता है 120 मिनट्स. नाउ ये आपका एग्जाम पैटर्न के अंदर सेक्शन वाइज दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? वर्बल एबिलिटी के अंदर और RC के अंदर 24, DLR के अंदर 20 एंड QA के अंदर 22, एंड टोटल हो जाते हैं 26 के आसपास. और तीनों में आपको 40-40 मिनट का ब्रेकअप मिल रहा है. अगर सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल सिलेबस लिख दिया है. VRC के अंदर इसके अंदर 67% जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसे 24 में से 16 क्वेश्चंस वो RC से होते हैं. तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यू आर गुड टू गो. ओके. क्वेश्चन फॉर्मेट MCQ विद अ फ्यू टीटा क्वेश्चन. इसमें ज़्यादा टीटा नहीं आता, कम ही आता है. एंड देयर आर यूजुअली 5 पैसेजेस इन द सेक्शन, बट लास्ट ईयर से 4 ईयर है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए. तो 4 ही आप एक्सपेक्ट करिए और हर एक पैसेज के अंदर आपको 4 क्वेश्चन भी मिलेंगे. जंबल पैराग्राफ्स आते हैं जिसे पैरा जंबल्स कहा जाता है. वर्बल, रीजनिंग और समरी क्वेश्चंस. ऑड वन आउट हो गया, पैरा समरी हो गया. ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं. ठीक है. एंड फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, जजमेंट्स के टाइप से RC के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये हो गया VRC का सिलेबस. इसको कैसे क्रैक करना है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है. आप बस हर रोज रीडिंग करिए जितनी ज़्यादा हो सके. इसके बाद आते हैं क्वांट के अंदर. क्वांट के अंदर मैं वो अंडरलाइन करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं. नंबर सिस्टम के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर. ठीक है. और HCF LCM ये इसी का ही पार्ट रहता है वैसे. ठीक है. और रिमाइंडर थ्योरम ये पढ़िए, आएगा क्वेश्चन आता ही आता है. प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है. डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एक ही टॉपिक है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. परसेंटेजेस आ जाते हैं.
एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी आता है, टाइम एंड वर्क। रेशियो पोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली अब नहीं आते हैं, ना ही एवरेजेस पे आते हैं, बट ये पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप बाकी के टॉपिक्स को समझ पाएँ, क्योंकि रेशियो पोर्शन और एवरेजेस आपने अगर छोड़ दिया, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, एवरेज सिंपल व्हाट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अबाउट नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है तो सिंपल सा टॉपिक, बट इसकी यूसेज इन सभी टॉपिक्स के अंदर हो जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतना नहीं पूछते हैं, लॉगरिथम्स आपको पूछा जाएगा, सीक्वेंस सीरीज एपीजीपी होता है, ये आता है, इनइक्वालिटीज आता है, सर्टेन साइजेस आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आएगा ही आएगा, पीएनसी आपका आता है विच इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, जिनके 11th मैथ्स होगी उनको पता होगा, जिनके पास नहीं है तो उनको शायद नहीं पता हो। सेट थ्योरी हो गया, फंक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इतना नहीं आता है, और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑन रेयर चांसेस, बट ज्योमेट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो, ठीक है। मैंसुरेशन भी आ जाता है विच इज सर्कल्स, ट्राइंगल्स, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। मिक्सचर एलिगेशंस समटाइम्स वो एक टैंक में इतना पानी, उसमें इतना पानी कितने पे भरेगा, लाइक दैट, या समथिंग, या फिर एक टैंक में दूसरे टैंक से कितना पे जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं भी पता, मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिया क्वेश्चंस कैसा होता है, तो ये भी आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन इतना खास चैप्टर नहीं रहता है, वो नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात करें डीआईएलआर के अंदर आपके 4 सेट्स आते हैं, जिसमें से 2 सेट होते हैं 4 क्वेश्चन वाले, 6 और बाकी के 2 होते हैं आपके 6 क्वेश्चन वाले। एंड इसके अंदर लास्ट ईयर ऐसा चेंज होता है, पहले हर बारी एक ही सेट के अंदर 4-4 ऐसे हुआ करते थे, बट लास्ट ईयर कुछ चेंज हुआ था। एंड ये क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली डेटा पे बेस्ड होते हैं, जो कि आपको टेबल्स या ग्राफ्स में दिए होते हैं। डीआई के अंदर आप देखेंगे तो डेटा दिया होता है, ग्राफ दिया होता है, वहाँ से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। मिसिंग डीआई वाला भी आता है, वो आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसके अंदर सारा कुछ दिया होगा डीएलआर को लेकर, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अरेंजमेंट्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ऑलराइट, ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़िएगा। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को अच्छे से पढ़िए, क्यूब्स को अच्छे से पढ़िए, ये टॉपिक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाइनरी लॉजिक, इसको भी पढ़िए, आते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, इनका यूज केस एक दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टीटा क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 3 एमसीक्यू हो गए, एक टीटा डाल देंगे हर सेट के अंदर, ऐसे करते रहते हैं, कोई भी टीटा बना सकते हैं वो, ऑलराइट। तो इसके अंदर 4 सेट्स आएंगे, तो कॉम्बिनेशन रहेगा टीटा और एमसीक्यू का, सो यू हैव टू सॉल्व द होल सेट। एंड प्लीज मेक श्योर डेली का एक एलआरडीआर सेट भी कर लोगे, 2 सेट भी कर लोगे, यू आर गुड टू गो, बिलीव मी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ्स। अगर आप देखें सेक्शनल कट ऑफ में बात करूं और ओवरऑल कट ऑफ बात करूं, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो लैंग्वेज स्किल्स में आप 85 प्लस रखिए, क्योंकि नॉर्मल एवरेज टॉप 20 स्कूल्स की सेक्शनल कट ऑफ यही होती है, 85 85 85 तीनों ही सेक्शन के अंदर। जैसे एसपी जैन हो गया या और भी कोई कॉलेजेस हो गए, अगर आपकी एक भी परसेंटाइल इसमें कम होगी, लेट्स सपोज 84.9 हो गई, तो यूर आउट। तो इसीलिए 85 का टारगेट बना के चलें सेक्शनल, और ओवरऑल आपका 99 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आप 100 प्लस टारगेट बना के चलेंगे तो हो जाएगा। और सारे हर साल बच्चे निकाल ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि आई एम बैंगलोर जो है आई एम अहमदाबाद से थोड़ा टफ बना सकता है इतना, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टॉप ही ना करे। हर साल टॉप करते हैं, ये परसेंटाइल का गेम है, ठीक है। तो आपको 50% पेपर ही करना है, दैट्स द मेन गोल, ऑलराइट। नाउ कॉलेज वाइज कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, इन सभी की 99 के आसपास रहती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम आई एम बैंगलोर एट 94 परसेंटाइल एज वेल। आई एम लखनऊ में 97 प्लस, आई एम इंदौर में 97 प्लस, आई एम कोझीकोड में 97 98। वर्क एक्स है तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी छूट हो जाती है, 94 99 95 पे भी आ जाती है। वन ऑफ माई स्टूडेंट वेंट टू आई एम कोझीकोड विद 95 परसेंटाइल एज वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट भी नहीं होता, कन्वर्ट भी होता है, बट एक्सपीरियंस होना इज अ थिंग, ऑलराइट। Now let's talk about the sectional cutoff of these colleges. I am Bangalore, I am अहमदाबाद की 70 70 and 80 है वर्बल के अंदर, ठीक है। आई एम बैंगलोर की भी 70 73 and 73, थोड़ी सी चेंज है। आई एम कलकत्ता की 75 80 80 एंड आई एम इंदौर की 80 80 80 आई एम लखनऊ की 85 85 85। दिस सिंपली मीन्स कि लेट सपोज यू गेट अ 99 परसेंटाइल, बट आपका एक सेक्शन के अंदर 75 परसेंटाइल आ गया, तो आपको यहाँ से कॉल आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, क्वांट के अंदर 75% आ गया तो यहाँ से कॉल आ सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा, बट ये दोनों कॉलेजेस आपको कॉल नहीं देने वाले हैं फिर इन दैट केस, बिकॉज आपने इतनी सेक्शनल को मीट नहीं किया। तो इसीलिए सेक्शनल पे भी काफ़ी ध्यान रखिए कि सेक्शनल एक ऐसा ना हो कि एक सेक्शनल आपको डुबा दे और आपकी कोई भी कॉल ना आए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में। ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग द बैच, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सेम नंबर के ऊपर ही। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है।
ठीक है, hit the like button if you like this video, share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.